हेलो दोस्तों, दिस साइड गुरचरण। भी जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी अपने नतीजे घोषित कर दिए हैं। इसका जो रिजल्ट देख के ही मेरे को इतनी ज़्यादा हैरानी हो रही है, आप सोच भी नहीं सकते हो। 87% डाउन। ये कंपनियां बैठे बैठाए अपनी बैलेंस शीट में कुछ भी कर देती हैं और इन्वेस्टर बेचारा हर बार मर ही जाता है। जो मर्जी जितना मर्जी जिसने करना हो, इन्वेस्टर तो हमेशा मरने के लिए ही होता है। 87% डाउन कर दिए। 87% आप समझ सकते हो वो क्यों किए हैं, वो हम देखेंगे। सिर्फ 188 करोड़ प्रॉफिट दिखाया इन्होंने। यही बता रहे हैं कि 1495 करोड़ का प्रॉफिट इसने मार्च में दिखाया था। 1500 करोड़ मार्च 2019 में दिखाया था 1500 करोड़ का। तो अभी 87% डाउन, सिर्फ 188 करोड़। आज रिजल्ट इसका आ चुका है 188 करोड़ के पास इसने दिखाया रिजल्ट। इन्वेस्टर जो तो लॉन्ग टर्म के लिए लेकर बैठा होगा स्टील, बट स्टील कंपनी का तो बुरा हाल होने वाला है। ऑटो का तो वैसे ही बुरा हाल हो गया हुआ। बिक्री आई नहीं। अभी मैंने देख रहा था अप्रैल की इनकी सभी की सेल्स ही जीरो है अप्रैल मंथ की। ऑटो स्टॉक्स की ऑटो स्टॉक की न्यूज में मैंने पढ़ी थी। वो बोले 23,000 रुपया करोड़ रुपया उनको एक एक दिन की, उनको एक दिन का घाटा लग रहा है। 23,000 करोड़ रुपया ऑटो कंपनी को। मारुति, ये महिंद्रा और 23,000 शोरूम का वैसे ही खर्चा रेंट वगैरह जो भी है सब चल रहा है। कहाँ से पूरे करेंगे वो रिटेलर? हम जैसे इन्वेस्टर ही मरेंगे। आगे देखते हैं। प्रॉफिट तो था पिछले मार्च में 1500 करोड़ का था साल पहले। कंसोलिडेटेड नेट टोटल इनकम ड्यूरिंग जनवरी वाज 18,000 करोड़। जो सेल्स थी इनकी टोटल 18,000 करोड़ थी जनवरी टू मार्च, इस जो क्वार्टर की थी। ये पिछले साल पिछले क्वार्टर की सेम ईयर मार्च में 22,000 करोड़ थी। सेल भी कम हुई है, देखो 4,000 करोड़ से तो सेल ही कम हो गई। एक्सपेंस थे वो थोड़े से डाउन हुए हैं। पहले 20,000 करोड़ थे, 17,000 करोड़ हुए पूरे साल के। जेएसडब्ल्यू पार्ट डाइवर्सिफाइड, ये तो बस ऐसे ही नहीं। मनी कंट्रोल पे मैं लेके चलता हूँ आपको। ये देखो जेएसडब्ल्यू स्टील 166 रुपये प्राइस है इसका। आ जाओ जी, रिजल्ट स्टडी करते हैं। मार्च दिसंबर ये सारे पीरियड है। 17 17 18 18 1,000 करोड़ के, 20,000 करोड़ के पास सेल्स आ रही है। कहाँ पे गड़बड़ी की हम देखेंगे। कंजम्पशन देखो, वही 8 9 10,000 करोड़ के पास है कंजम्पशन। परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स इंक्रीज। पावर एंड फ्यूल्स भी सारे सेम ही है। तो देखो अपना एम्प्लॉइज कॉस्ट भी सेम ही चल रही है। डेप्रिसिएशन भी सेम ही चल रही है। अदर एक्सपेंस देख लो, अदर एक्सपेंस भी सेम ही, लगभग 3 35 36 करोड़ के पास चल रहे हैं। ये सारा प्रॉफिट आ गया। ये देखो मार्च 2019 में 3,300 करोड़ था, अभी सिर्फ 1,800 करोड़ है। अदर इनकम डाली इन्होंने, प्रॉफिट एंड लॉस से नेट बच गया 2 2 हज़ार करोड़ के पास। तो ये ब्याज दे दिए। ब्याज कंपनी को तो ब्याज ही खा जाते हैं, 1,000 1,000 करोड़ रुपया तो ब्याज ही देते हैं ये। फिर उसके बाद अपना जी देखो प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ 953 करोड़ बचा है। बच बचा के कट कटा के 2,300 करोड़ था पिछले मार्च 2019 में। 900 करोड़ बचा, उसमें से भी ये यहाँ पे गड़बड़ी कर गए। देखो आप, एक्सेप्शनल आइटम डाल दी 800 करोड़ की। ये पता नहीं क्या इसने उन्होंने घोटाला कर दिया। वही प्रोविजन वगैरह बनाई होगी इन्होंने भी कोविड 19 की वजह से। सिर्फ 148 करोड़ नेट बच गया ये। कट कटा के ये 200 करोड़ ये टैक्स रिवर्सल कर दिया। 200 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में 1,500 करोड़ था, देख सकते हो आप। नेट नेट जो हम शेयर होल्डर को जाएगा, क्या जाएगा उसके हाथ में, क्या आएगा? यही 200 करोड़ ही डाइवर्सिफाइड होगा। कहाँ 1,500 करोड़ था, कहाँ 200 करोड़ बच गया। अब इससे इक्विटी ईपीएस तो कम होएगा ही होएगा। ईपीएस देख लो आप, 6 रुपये का था, 4 रुपये का था, 10 रुपये का था, 1 रुपये का था, फिर 1 रुपया का। क्या ये, क्या बंदा इन कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? कुल मिला के नतीजे बहुत ज़्यादा खराब है, खोज सोच नहीं सकते हो। ये तो चलो क्वार्टरली था। एनुअली हम देखते हैं। अगर एनुअली मैं दिखाता हूँ आपको, एनुअली
ये देखो, सेल्स ही कम हुई पहली गल तो। मार्च 2019 है, मार्च 2019, मार्च 2020, कहाँ 75,000 करोड़, 75,000, यहाँ 63,000 करोड़ है सेल्स इनकी सिर्फ। कंजम्पशन कर करके नेट पावर एंड फ्यूल भी सेम चल रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट भी सेम है, डेप्रिसिएशन भी सेम है, अदर इनकम भी, अदर इनकम इन्होंने बढ़ाई है इस बार। देखो अदर एक्सपेंस सच, प्रॉफिट एंड लॉस बच गया सिर्फ पूरे साल का जो है, कहाँ 15,000 करोड़ है, ये देखो 15,000 करोड़ है, और कहाँ 9,000 करोड़, 9,000 करोड़ कहाँ 15,000 करोड़। अदर इनकम डाल डाल के प्रॉफिट एंड लॉस नेट टैक्स डालने के बाद क्या बचा है, नेट प्रॉफिट जो बचा है डाइवर्सिफाइड होगा शेयर कैपिटल में पूरा, कहाँ 8200 करोड़ है पूरे साल का, 2020 में 5200 करोड़ है। क्या इन्होंने घोटाला किया देखो, सिर्फ 10 दिन अब फैक्ट्री बंद रही है सारा जो, 23 मार्च से लेके 31 मार्च तक। इतने बेकार नतीजे आप सोच भी नहीं सकते हो। निफ्टी 50 की टॉप कंपनी है, इसका भी वेदांता जैसा हाल होगा, देख लेना। भाई ये तो मेरी तरफ से रिजल्ट था। अभी इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसका होएगा क्या। अभी ये बाकी फंडामेंटल जो देखने हैं वो देख लो जिसने। ये देखो Q1 में इसका ईपीएस, मैंने आपको ईपीएस में सारी स्टडी करवाई दी है। 4 रुपए के पास ईपीएस आया था, फिर Q2 में ये गया 10-12 के पास गया था, 14 रुपये हो गया। अभी तीसरे क्वार्टर में आया सिर्फ 1 रुपये ईपीएस आया। 4 4 12 16 17 रुपये ईपीएस अर्न किया इसने। अभी का ईपीएस मैंने आपको दिखाई दिया, 1 रुपये का Q4 में आया था। 1 रुपये मैंने दिखा दिया। चाहिए इनको, रिक्वायरमेंट कितनी थी ईपीएस की, 3.5 पौने 4 के पास इनको ईपीएस चाहिए था, रिक्वायरमेंट थी। ईपीएस के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया है इन्होंने। मैंने ईपीएस आपको दिखा भी दिया मनी कंट्रोल पे। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर दोबारा दिखा देता हूँ जिसने नहीं दिखा हो, जिसने ईपीएस जो आया है नेट बच बचा के, 1 रुपये के पास ईपीएस आया, 1 रुपी। ये देखो 3.5 रुपये चाहिए था। रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा ख़राब है जीएसडब्ल्यू से। सिर्फ बाकी फंडामेंटल्स देख लो आप, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, रिटर्न ऑन इक्विटी 23-24% के आसपास ये बढ़ती जा रही रिटर्न ऑन इक्विटी। तो बस 2019 तक तो ठीक था इनका, जब तक दे रहे थे। अब इस बार में रिटर्न बहुत ज़्यादा कम होएगी 2020 में। बाकी देख लो, रिटर्न ऑन एसेट्स है ये भी आने वाले साल में, इस 2020 में कम होएगी। ये तो 2019 का डाटा है। तो उसके बाद ईपीएस देख लो, ईपीएस हर साल बढ़ता ही जा रहा था। तभी इसके 2018 में तो 400 रुपये तक शेयर पहुंच गया था ये, 7 रुपये, 14 रुपये, 25 रुपये, 31 रुपये। अब की बार ईपीएस कितना बना, सिर्फ 18 रुपये बना। 17 दिखा दिया था, 18 रुपये बना। तो यहाँ पे फिगर आएगी कम से कम बहुत ज़्यादा इसका। और डेट टू एसेट्स देख लो, 70% के आसपास है डेट इसका एसेट्स के अकॉर्डिंग। तो नेट इनकम देख लो, हर साल इनकम तो ग्रो करती जा रही, 75,000 करोड़ के पास। मैंने अभी आपको दिखा भी दिया कितना एनुअली प्रॉफिट था, 52-58 हज़ार करोड़ के पास प्रॉफिट था इनका। अभी तो ये कम होगा सीधे ही।
और रेवेन्यू देख लो, रेवेन्यू भी कम हुआ है। 847 पहले 847 करोड़ की सेल थी, 732 की थी, 605 की थी। रेवेन्यू भी कम हुआ है। और बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट भी इसकी नीचे जाती जा रही है। 1.5 ट्रिलियन की थी, अभी 805 की लाइबिलिटीज़ है। तो मेन मेरे कहने का मतलब है, इसमें जो होगा वो देख लो आप। इसको सिर्फ सेल करना, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ सेल करना। 170 के पास जब भी मैं अगर आएगा, वैसे तो मेरे ख्याल आएगा नहीं 170-75 के पास। सेल करना है इसको। ये इसका मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट होगा, 145 का टारगेट होगा। ये यहाँ पे आएगा ही आएगा, इसको सिर्फ सेल करना और कुछ नहीं करना। इसके नीचे इसको सेल ही करना है, अगर किसी ने सेल करना हो। वहाँ पे देखेंगे क्या करना है। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 145, T1 विल बी। तो नतीजे तो बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू। गुरचरण है।